हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज की स्टूडियो मध्य प्रदेश के जिले की 33 क्लास रहेगी। 32 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं, जिसके सभी वीडियोस यहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर जाकर देख सकते हैं। आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं पन्ना जिले के बारे में। पन्ना जिले से जितने भी आईएमपी क्वेश्चन निकल कर आते हैं पूरे इस वीडियो में हम टेस्ट के रूप में कवर करेंगे। इसके साथ में जितने भी फैक्ट होंगे वो हम आईएमपी फैक्ट के थ्रू कवर करते चलेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं और पूरे जो टॉपिक है यहीं से आपके कवर हो जाते हैं इस जिले के पूरे। अब ये जिला जो है काफ़ी आईएमपी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क भी है आपका और यहाँ पर हीरा जो है इसका भी उत्पादन होता है, क्योंकि एकमात्र जो जिला ये है या फिर एकमात्र स्थान है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है, याद रखिएगा। और अब के लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे निकल कर आया है वो है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, पन्ना जिला जो है किस संभाग में आता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपको पता भी है या नहीं है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। तो देखिए आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में आपको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पन्ना जिले के बारे में। देखिए पन्ना जो जिला आता है ये किस में आता है, ये सागर संभाग का जिला है आपका, ये याद रखिएगा। सागर संभाग के ऑलरेडी 2 जिले हम कवर कर चुके हैं, सागर जिला और दमोह जिला को, इन दोनों को जिले को कवर कर चुके हैं सागर संभाग के। बाकी हम चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, इंदौर संभाग और नर्मदापुरम संभाग, इन संभाग के सभी जिले को कवर कर चुके। यदि आपने इनका कोई भी वीडियोस नहीं देखा है जिले का, तो आप आई बटन यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देते हैं। ये जो पन्ना आता है ये यहाँ पर आता है। अब देखिए ये जो पन्ना है ये आपका सागर संभाग का जिला है, याद रखना है आपको। इसके साथ में ये जो सीमा साझा करता है दमोह के साथ, अपनी सीमा को साझा करता है। इसके साथ में यहाँ पर ये जो छतरपुर आपका जो है, यहाँ पर इसकी साथ भी इसकी सीमा लगती है। इसके साथ में सतना के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, और कुछ जो सीमा होती है वो कटनी के साथ भी ये साझा करता है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आईएमपी फैक्ट की ओर। पन्ना मध्य प्रदेश भारत में स्थित एक नगर है। देखिए याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के में स्थित है ये, भारत और मध्य प्रदेश में स्थित है, और एक नगर भी है और जिला भी है। यहाँ जो कि पौराणिक ऐतिहासिक नगर है, इसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किलकित प्रदेश में से जो है आता है। और वाकाटक जो थे इनकी उत्पत्ति स्थल भी यही रहा है। नागवंश की कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के तीरे विराजित है, इसके कारण इसका जो नाम पड़ा है पद्मा, और बाद में परना, झिरना और पन्ना हुआ है। तो याद रखिएगा, पद्मा के बाद परना हुआ, परना से फिर झिरना और पन्ना हुआ है। ये याद रखिएगा इसके नाम के बारे में, नाम कहाँ से इसका निकल कर आया है। आगे बात करें, 1675 में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल द्वारा उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्राणनाथ के आदेश पर राजधानी बनाए जाने के कारण इस शहर का जो महत्व है बढ़ गया था। और ये जो स्थित है, यहाँ स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवनों में संगमरमर की गुंबद वाला स्वामी प्राणनाथ मंदिर 1795 और श्री बलदेव जी मंदिर शामिल है। और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध श्री युगल किशोर जी मंदिर जो है, इसमें देश की भगवान श्री कृष्ण का अष्टसिद्ध शालिग्राम जो विग्रह चिन्ह जो है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और देखिए जो जुगल किशोर जी का मंदिर है ये पन्ना का मुख्य हिंदू मंदिर है, ये आप फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा। पन्ना स्थित बलदेव मंदिर लंदन पैलेस श्रेणी पर आधारित है, और पन्ना स्थित प्राणनाथ मंदिर ये जो है प्रगमी संप्रदाय के लोगों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। देखिए बलदेव जी का जो मंदिर है ये लंदन स्थित पालंस कैथेड्रल की शैली पर बना इटालियन विशेष मालनी के निर्देशन में ये जो है मंदिर बना हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। और जुगल किशोर जी जो मंदिर है पन्ना का मुख्य हिंदू मंदिर है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके साथ में पन्ना में स्थित महामती प्राणनाथ जी का मंदिर है, पगामी संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पन्ना में ही है, याद रखिएगा। पन्ना में ताजमहल की आकृति का मंदिर है, जिसे प्रगामी संप्रदाय अपना तीर्थ मानते हैं, और प्रगामी लोग पन्ना को परम धाम मानते हैं। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे पूछी जाएगी। महाभारत कालीन विराटनगर की पहचान यहाँ के बरहटा से की जाती है। 1921 में यहाँ नागर पालिका गठन हुआ। इसके आसपास के क्षेत्र में मुख्यतः भूतपूर्व पन्ना और अजयगढ़ रियासतों के हिस्से हैं। इसमें पन्ना संकरला मानक पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है, जो विंध्य पर्वत की शाखा है।
त्रेता युग में भगवान श्री राम चित्रकूट होते हुए पन्ना के पवई तहसील आसपास प्रसिद्ध स्थल ब्रजपुर के निकट बृहस्पति कुंड, सारंगपुर के निकट सूतीछन ऋषि का आश्रम, बड़गांव के निकट ऋषि अग्नि जी का आश्रम, सलेह के निकट अगस्त मुनि का आश्रम और सिद्धनाथ आश्रम कुछ समय बिताया था। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के जन्मस्थली सलेहा से 4 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ पर प्रसिद्ध चौमुखनाथ शिव मंदिर है। पवई तहसील के निकट स्थित कलेही माता का मंदिर है। हनु भाटे चांदे के प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। तेंदुघाट प्रसिद्ध स्थल है जो मनोहर स्थल है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। पन्ना एक ऐतिहासिक नगर है। ये नगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला नरेश छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के पश्चात अपने राज्य की राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में छत्रसाल की सत्ता को मान लिया। पन्ना में स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवनों में संगमरमर के गुंबद वाला स्वामी प्राणनाथ मंदिर 1756 ईस्वी और बलदेव जी का जो मंदिर है 1795 में शामिल जो कि किया गया है। अब देखिए पन्ना में पद्मावती देवी का एक मंदिर है जो उत्तर पश्चिम में स्थित पौराणिक किलकिला नदी के आसपास आज भी स्थित है। स्थानीय जनश्रुति है कि प्राचीन काल में पद्मा की बस्ती किलकिला नदी के उस पार थी जहाँ जो राजगोंड और कोल लोगों का राज्य था। पन्ना से 2 मील उत्तर की ओर महाराजा छत्रसाल का पुराना महल आज भी खंडर के रूप में विद्यमान है। पन्ना को 18वीं 19वीं सदी में परना भी कहा जाता था और यहाँ जो नाम है तत्कालीन राजपत्रों में उल्लेख भी मिलता है। पन्ना में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है जिसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पन्ना में बाघों की देखरेख हाल के वर्षों में गिर गई और प्राकृतिक बाघों की आबादी के आंकड़े विवादास्पद हैं। यहाँ 2009 में योजना बनाकर 2 बाघों को स्थानांतरित किया गया, लेकिन एक नर बाघ गायब हो गया। फिर वहाँ पुनः एक नर बाघ को वहाँ स्थानांतरित किया गया। पुनः स्थापित बाघों में से एक ने यहाँ 2010 में 3 शावकों को जन्म भी दिया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ से आपके क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर में से बाघों की जो समाप्ति से पन्ना जो है चर्चित इसमें रहा है और ये आप याद रखिएगा, विशेष करके यहीं से आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं। पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खानें हैं जिनमें 17वीं शताब्दी में खुदाई हो रही है और यहाँ भारत में हीरे उत्पादन करने वाला एकमात्र खदान क्षेत्र भी है। तो पूरे भारत में ये आप याद रखिएगा। पन्ना कृषि उत्पादों, इमारती लकड़ी और वस्त्र व्यापार का केंद्र है। हथकरघा व बुनाई यहाँ के मुख्य उद्योग भी हैं। इसके साथ चावल, गेहूं, ज्वार, तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें रही है और यहाँ कई मत्स्य पालन केंद्र भी आज भी स्थित हैं। पन्ना में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में से संबंध छत्रसाल महाविद्यालय यहाँ पर स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? पन्ना में है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि छतरपुर से संबंध छत्रसाल महाविद्यालय से इसका संबंध है, यह एफिलेट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में स्पेशली हम बात कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपके निकल कर आते हैं। देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी नामित किया गया था। पन्ना को 2007 में भारत का पर्यटक मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षक है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में बिताया था और इसका जो उल्लेख है महाभारत में भी मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ स्पेशली फैक्ट के बारे में। पन्ना जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। पन्ना में हीरे की खान है। साथ ही इस स्थान पर ये जो स्थान है इस प्राचीन एवं सुंदर मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर स्थित संत प्राणनाथ और श्री बलदेव जी के तीर्थ गणों के बीच यहाँ पर ये प्रसिद्ध रहा है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ टाइगर रिजर्व और कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। प्राणनाथ जी का जो मंदिर है स्पेशली इसके बारे में बात करेंगे और बलदाव जी का मंदिर भी है, इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है। प्राणनाथ जी का मंदिर प्रणामी संप्रदाय लिए अतिक जो है महत्वपूर्ण ये मंदिर है और उनके राम जी यानी राज जी भगवान प्राणनाथ जी का घर था। और यहाँ शरद पूर्णिमा बहुत उल्लास का समय होता है। यहाँ वर्ष जो हर वर्ष पूर्णिमा के मौके पर दूर दूर से
सुंदर साथ आते हैं। बल्लाभ जी का मंदिर भी जो है यहाँ पर बहुत ही अनोखा है, शायद दुनिया में एक ही मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि इसमें हर चीज़ 16 की गिनती में ही है, यानी 16 दरवाजे यहाँ पर है और 16 खम्भ यहाँ पर है। तो 16 की गिनती में हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ में विंध्य पर्वत श्रेणी में यह अवस्थित है, आपका स्थित है, याद रखिएगा। और पन्ना भारत में एकमात्र जिला है जहाँ पर बहुमूल्य खनिज हीरा प्राप्त होता है। यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। पन्ना नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के बीचों बीच से केन नदी निकलती है और यही पांडव जलप्रपात भी स्थित है। पन्ना में अजयगढ़ का प्रसिद्ध किला भी है और यहाँ पर दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, पद्मावती मंदिर आदि प्रसिद्ध है। पांडव जलप्रपात स्थित है, ट्री हाउस पन्ना में ही स्थित है और पुरेना जो है औद्योगिक केंद्र भी यहाँ पर है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। हम टेस्ट लगा लेते हैं, देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ये अगर टेस्ट आपने लगा लिया तो अजयगढ़ का प्रमुख किला यहीं पर है और गंगऊ जो है प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी यहाँ का है। तो पन्ना में जो है एक अभ्यारण्य भी, उसका नाम है गंगऊ, और एक राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों यहाँ पर याद रखिएगा। और नेशनल पार्क भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है और ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी पूछ ली जाती है। प्राचीन नाम पद्मावती पुरी जो है इसका था, ये आप याद रखिएगा, पद्मावती पुरी क्या था जी। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़े से और। अब टेस्ट यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए पन्ना जो जिला है ये कहाँ पर स्थित है, यह आपका विंध्य जो पर्वत श्रेणी इसमें स्थित है। तो बी ऑप्शन सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाता है। पन्ना भारत में एकमात्र जिला है जहाँ कौन सा बहुमूल्य खनिज प्राप्त होता है। आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, यहाँ पर हीरा देखने को मिलता है। हीरा एकमात्र जो है उत्पादक जिला कौन सा है, पन्ना ही है। अगले आगे बढ़ते हैं। पन्ना नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और केन नदी यहाँ से बीचों बीच से निकलती है इस राष्ट्रीय उद्यान के। पन्ना में कौन सा प्रसिद्ध किला है, देखिए पन्ना में जो किला है वो अजयगढ़ का किला है। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाता है। पन्ना में कौन सा जलप्रपात है, ये भी आपका सही जवाब होगा इसका पांडव जलप्रपात। जी बिल्कुल, पांडव जो जलप्रपात है ये पन्ना में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन इससे आपको दे चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको करवा चुके हैं। अब कोई भी फैक्ट अगर आपका रह चुका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमने पूरी कोशिश की कि आपके हर जो फैक्ट है वो क्लियर करवाए गए। एक चीज़ यहाँ पर और छूट गई है, केन घड़ियाल जो अभ्यारण्य स्थापित है, अर्थात उद्यान में ही अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। तो केन नदी उद्यान से गुजरती है, ये आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व ये है। क्लियर है, अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय भारत।